are good. Let's start our reading of chapter number 4, Characteristics of Living Things. Living Things की खसूसियात के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे सबसे पहले तो हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में लास्ट टॉपिक में अपने पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक में। ठीक है, आज हम लिविंग थिंग्स के बारे में अपना पेज नंबर 32 में पढ़ेंगे। All living things, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। What does it mean to be alive? What characteristics do all organisms or living things have that make them different from non-living things? Let us study these in detail. जिंदा alive, जिंदा रहने का क्या मतलब है, ठीक है, और क्या ऐसी खसूसियात हैं जो कि जानदार को और बेजान चीज़ों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं। इन चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। नीड फूड, खुराक की ज़रूरत। जानदार, ऑल लिविंग थिंग्स, सबसे पहले तो जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनको खुराक की ज़रूरत है। नीड फूड, खाने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या बच्चों जानदार चीज़ों को खाने की ज़रूरत है? रेस्पायर, सांस लेने की ज़रूरत है। कैन मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद से हरकत कर सकती हैं। हैव सेंसिटिविटी, क्या अपनी सेंसिटिविटी सेंस करना, सेंसेस का इस्तेमाल करना। एक्सक्रीट, वेस्ट को निकालना अपनी बॉडी से। एंड ग्रो, नशोनुमा पाना। ठीक है, नीड फूड, living things need food in order to perform their life processes. Food gives them energy. लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों को खुराक की ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए ताकि वो अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी के जो काम है उनको सर अंजाम दे सकें, पूरे कर सकें। किसी भी काम के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी उन्हें किस चीज़ से मिलती है? अच्छा, आप अपनी मिसाल लें, आपको एनर्जी किस चीज़ से मिलती है? खाने से। हमें एनर्जी किस चीज़ से मिलती है? खाने से। जिस तरह हमें खाने से एनर्जी मिलती है उस तरह दूसरे लिविंग थिंग्स को भी खाने से एनर्जी हासिल होती है। एनिमल्स गेट दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जानवर ये एनर्जी हासिल करते हैं मुख्तलिफ पौधों को खाकर या दूसरे जानवरों को खाकर ये एनर्जी हासिल करते हैं। हर जानदार का अलग तरीका है एनर्जी हासिल करने का। प्लांट्स पोजेसेस क्लोरोफिल एंड मेक देयर फूड themselves through a process called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस बच्चों एक ऐसा अमल है जिसके जरिए, जिस तरह हम खाना बनाते हैं ना, ठीक है, हम तो चीज़ें लाते हैं और उसको कुक करते हैं और खाना बना के खा लिया। पौधे, जानवर क्या करते हैं? पौधे को खा लिया या फिर किसी दूसरे को जानवर को खा के एनर्जी हासिल कर ली। तो क्या आपने कभी किसी पौधे को खाना बनाते हुए देखे? नहीं देखा। लेकिन पौधे क्या करते हैं? पौधे सूरज, हवा और कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस का इस्तेमाल करके अपने खाना बनाने का अमल पूरा करते हैं। अपने पत्ते के अंदर, अपनी पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी के अंदर वही खाना बनाता है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके, और इस प्रोसेस को, इस खाना बनाने के अमल को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने का अमल पौधे के अंदर पाया जाने वाला खाना बनाने का अमल। तो आपने देखा कि नीड फूड, उनको खाने की ज़रूरत क्यों है? अब आपने इस चीज़ को याद रखना है, उनको खाने की ज़रूरत इसलिए है ताकि वो एनर्जी हासिल कर सकें, ताकि वो काम कर सकें, अपनी बॉडी को मूव कर सकें। बॉडी को मूव करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत है। सेकंड, रेस्पायर, सांस लेना। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर। दे यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। दोनों जानवरों और पौधों दोनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि वो सांस ले सकें। मतलब सांस का अमल पौधे और जानवरों और इंसानों, हर जानदार के लिए ज़रूरी है। दे यूज द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं खाने को तोड़ने और उस खाने से एनर्जी हासिल करने के लिए वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। some animals like humans use their lungs to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Others breathe through their skin organs. कुछ जानवर जैसे इंसान और जानवर जिस तरह के होते हैं, ठीक है, जानवर, इंसान, ये क्या करते हैं? अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। कुछ और जो जानदार हैं, ठीक है, वो अपनी स्किन या फिर अपने गिल्स, जैसे कि फिश जो है, अपने गिल्स या अपनी स्किन की मदद से सांस लेते हैं। इन शॉर्ट, तमाम जानदारों को ज़रूरत है सांस लेने की, खाना खाने की। Can move by themselves. Most animals move from place to place in search of food, water, shelter and to avoid danger. This movement is called locomotion.
तो लोकोमोशन क्या है? जब कोई जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करे, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, शेल्टर अपना घर पनाहगाह की तलाश में, या फिर किसी खतरे से बचने के लिए इस्तेमाल करे, अपने मूव करे एक जगह से दूसरी जगह और इसमें उसकी एनर्जी भी वेस्ट हो, एनर्जी इस्तेमाल करे, तो उसको हम कहेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? किसी जानवर का एक जगह से दूसरी जगह जाना, खाने, पानी, शेल्टर और खतरे से बचने के लिए, तो उसको हम कहेंगे लोकोमोशन। प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज। पौधे मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीकों से हरकत करते हैं। सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे नीड not go from place to place in search of food, but certain parts of plants show movement. For example, the leaves move in the direction of sunlight. जैसा कि पौधों को पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता खाना बनाने के लिए, तो वो इस तरह नहीं हरकत करते कि वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाए। किस लिए? खाना लेने के लिए नहीं। खाना लेने के लिए उनके कुछ पार्ट्स हरकत करते हैं, जैसा कि उनके पत्ते हरकत क्या करते हैं? उनके पत्ते अपना जो फेस है, अपना जो डायरेक्शन है, उसको सूरज की रोशनी की तरफ कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी हासिल कर सकें, जिसको फोटोसिंथेसिस के अमल में जो उनके काम आएगी। हैव सेंसिटिविटी। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट to things which happens in their environment. When an animal realizes it is in danger, it runs for safety. You remove your hand quickly when you touch a very hot pot. The leaves of mimosa plant close when you touch them. Sensitivity क्या होता है बच्चों? देखें, अपने इर्द गिर्द में होने वाले कोई भी काम, कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्ड करना, उसको जवाब देना। जैसे कि अब देखें, कोई जानवर जैसे महसूस करे कि उसके इर्द गिर्द खतरा है, ठीक है। जैसे अब कोई बकरी है, ठीक है, उसको महसूस हुआ उसके इर्द गिर्द शेर है, तो वो क्या करेगी? उसको महसूस हुआ, उसने खतरा देखा और उसने अपने आप को बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। उसकी जो उसके सेंसेस थे, उन्होंने काम किया, उसे खतरा महसूस हुआ और उसने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। इसी तरह अगर किसी बहुत गर्म बर्तन को हम हाथ लगाएं तो हम अपना हाथ तेजी से पीछे कर लेते हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारी जो सेंसेस है, फीलिंग है हमारी, उसने हमें बताया कि ये गर्म चीज़ आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, हमने साथ ही अपना हाथ पीछे कर दिया। ये चीज़ सेफ्टी में आई, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी। पौधे सेंसिटिविटी का किस तरह इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि एक प्लांट के बारे में बताया गया है कि अगर आप इसको हाथ लगाओगे, ठीक है, एक प्लांट, मिमोसा प्लांट, अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो क्या होगा? ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये रहा वो प्लांट, मिमोसा प्लांट। इसको हाथ लगाने से ये प्लांट क्या करता है? अपने पत्तों को बंद कर लेता है, अपनी शेप बंद कर लेता है, ठीक है। तो इस प्लांट के बारे में पौधे भी अपनी सेंसिटिविटी शो करते हैं, जिस तरह तमाम जानदार शो करते हैं डिफरेंट, इसी तरह ये भी शो करते हैं। रिप्रोड्यूस होता है एक अपनी तादाद बढ़ाना। जैसे इंसान के बच्चे और इस तरह उनकी जनरेशन चलती है, इस तरह पौधों का भी होता है और जानवरों का भी होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार एक नई जिंदगी को जन्म देते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस। जानवर छोटे अपने आगे से बच्चों को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट पौधों सीड्स को पैदा करते हैं, जिन सीड्स को इस्तेमाल करके नए पौधे उगाए जाते हैं। इफ अ स्पीशीज डज नॉट रिप्रोड्यूस, इट कैन डाई आउट। अगर पौधे रिप्रोडक्शन ना करें, रिप्रोड्यूस ना करें, तो क्या होगा? तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा कि एक दफ़ा होने के बाद अगर वो मर गई तो उसके बाद दोबारा जिंदा नहीं होंगी और हमें वो चीज़ नहीं मिल सकेगी, दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन का अमल तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है। एक्सक्रीट। All living things produce waste material. Removal of waste products from the body is called excretion. Excrete क्या होता है? अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना। आपकी बॉडी को जिस खाने की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर एनर्जी होती है, वो उसको इस्तेमाल करता है, और बाकी जिस चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं होती, वो वेस्ट के ज़रिए आप उसको अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। Grow. All living things grow and go through a life cycle. All animals have babies which grow and resemble their parents. Adult plants produce seeds which grow to make new plants. ग्रो, बढ़ना। तमाम जानदार बढ़ते हैं। वो ये नहीं कि अगर एक सीड है तो वो सीड ही रहेगा, उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं। एक बच्चा है तो वो बच्चा ही रहेगा, उसके बाद वो बढ़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रो करना, नशोनुमा पाना। तमाम जानदार बढ़ते हैं, लाइफ साइकिल इस तरह चलता है।
तमाम जानवर बच्चे देते हैं जो बढ़ते हैं और फिर अपने माँ बाप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, अपने माँ बाप जैसे हो जाते हैं। इसी तरह पौधा सीड के ज़रिए एक नया प्लांट पैदा करता है, एक नया पौधा बनाता है। जैसे कि अभी देखिए एक सीड है, ठीक है, ये बड़ा होकर क्या बन गया, एक पौधा। एक डक का बच्चा बड़ा होकर अपने पेरेंट्स, अपने डक की तरह हो गया, डकलिंग ग्रोज इनटू अ डक। इसी तरह एक बच्चा बड़ा होकर अपने बाप की तरह इंसान की तरह बनेगा, ठीक है। इसी तरह ग्रो मतलब ये जो ग्रोथ का अमल है ये चलता रहता है। तो लिविंग थिंग्स में आपने पढ़ा न्यू नीड फूड, रिस्पायर, कैन मूव बाय देमसेल्फ, हैव सेंसिटिविटी, रिप्रोड्यूस, एक्सक्रीट एंड ग्रो। आज का टॉपिक हमारा यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।